हम पढ़ रहे हैं अमीबा के बारे में। अमीबा क्या करता है बताओ जल्दी से, अमीबा क्या करता है, कोई मुझे बताएगा? अगर मैं अमीबा के बारे में आपसे पूछूं तो बताओ इसमें क्या होगा, जल्दी से। है गलत लिखा हुआ है, बताओ जल्दी से। तो आप बोलोगे दीदी जो हमारा अमीबा होता है, भाई ऐसे होता है, दिख रहा है ये ऐसा, तो आप कहोगे दीदी हमारा जो अमीबा होता है वो छोटा सा जीव है, केवल एक कोशिका से मिलकर बना है, केवल एक कोशिका से, तो इसको हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो ये एक कोशिकीय जीव है, और इस एक कोशिकीय जीव में अभी आपने बताया कि इसमें क्या होता है, प्राणी। भाई आप बताओ, मैं तो बाद में लिखूंगी, कौन सा पोषण है, अभी जस्ट पढ़ के आए हैं, अभी जस्ट पढ़ के आए, कोई मुझे बताएगा कि इसमें कौन सा, मैंने प्राणी भी जैविक भी बोल दिया, पर फिर भी देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं, इस अमीबा के अंदर कौन सा पाचन होता है, आंसर करो जल्दी से। अभी जस्ट बता के आई हूं, एक एक पीछे ही, बल्कि मैं तो आधा तो यहाँ नाम भी बोल दिया है, आधा तो मैंने यहाँ पर नाम भी बोल दिया है, देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं। अभी तक किसी का नहीं आया, प्राणी सम जैविक, अब आ रहा है ना पीछे देख के आ रहे हो हैं, अभी तक भूल गए थे, तो आप कहोगे दीदी अभी तो आपने बताया था कि इसके अंदर प्राणी सम जैवीय जैवीय पोषण, यानी क्या होगा, ये भोजन का अंतःग्रहण करते हैं, ये भोजन का अंतःग्रहण करेंगे, पाचन होगा, पूरी प्रोसेस चलेगी, उसके बाद आराम से खाना बना के ऐश में रहेंगे, यही तो होता है ना। तो अब इनके अंदर एक स्टेप है, वो स्टेप आपको यहाँ देखना होगा, इस तरीके से स्टेप होता है। सबसे पहले ये भोजन का अंतःग्रहण करते हैं, गा बनाए बताइए, सबसे पहले भोजन का अंतःग्रहण करते हैं, फिर ये पाचन करते हैं, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है, उसके बाद क्या होता है, उत्सर्जन होता है। इस तरीके से इनमें क्या होता है, अब मैं आपको एक डायग्राम बनाती हूँ, उस डायग्राम से आप पूरा समझ जाओगे पूरा, ठीक है। आओ, अंतःग्रहण में क्या है, डायग्राम के लिए मैंने बनाया हुआ, देखो भाई क्या होगा, हमारे पास अमीबा है, अमीबा है, ठीक है। अब यहां पर कहीं पर हमारे पास भोजन है, इधर अमीबा में केंद्रक होता है, याद रखना, एक कोश के जीव, इसका मतलब ये नहीं कि यहां पर केंद्रक नहीं होगा, इसको भोजन दिखा, जैसे ही भोजन दिखा ये इस तरीके से क्या बनाता है, अपने कूड पाद बना लेता है ऐसे, और यहां पर भोजन को फंसा लेता है ऐसे, और जैसे ये भोजन को फंसाएगा इस तरीके से ये पूरा कवर हो जाएगा, और जब ये कवर करेगा तो ये बनेगा कुछ इस तरीके का, इसके अंदर केंद्रक भी है, और इसने अंदर क्या ले लिया है, इसने अंदर भोजन को भी ले लिया, ये क्या है, ये केंद्रक है, ये केंद्रक है, ये क्या है, ये भोजन है, ये क्या है, ये भोजन है। अब क्या होगा, भोजन बॉडी के अंदर है, अब यहां पर बनेगी एक लेयर, इस तरीके की चारों ओर उस तरीके की लेयर बनाते हैं ऐसे भोजन के चारों ओर, यानी इसके पास खुद का स्टमक नहीं है, इसके पास खुद का कोई आमाशय नहीं, तो ये क्या करती है, ये अस्थायी आमाशय बना लेता है। तो आप इसको कहोगे कि यहाँ पर उन्होंने क्या बनाया, ये जिन्होंने बनाया वो है इसका, या आप इसको कह सकते हो खाद्य रिक्तिका, ये इसकी खाद्य रिक्तिका है, और साथ में इसे ही हम बोलते हैं अस्थायी आमाशय, इसको हम बोलते हैं अस्थायी आमाशय, यानी पाचन के लिए इसने एक अलग से प्रोसेस बना ली है। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया अंतःग्रहण, जैसे ही खाना बना, आमाशय बना, खाद्य रिक्तिका बनी, अब होगा इसका पाचन, यानी इसके अंदर पाए जाते हैं कुछ एंजाइम, इसके अंदर पाए जाते हैं कुछ एंजाइम, तो ये क्या करेगा, एंजाइम की मदद से, एंजाइम की मदद से भोजन का पाचन करेगा, क्या करेगा, तो आप कहोगे दीदी भोजन का पाचन करेगा, ठीक है। अब आपके मन में बायो वाला कीड़ा जाग रहा होगा, है ना, होता है ना, बायो वाले बच्चों से थोड़ा सा है, बायो वाले बच्चों के अंदर एक कीड़ा जागता है अंदर से, अरे दीदी आप हमें इनके एंजाइम के नाम बताओ ना, तो मेरे लाडलो, मेरे बच्चों, अगर आपके अंदर ये बायो का कीड़ा जाग रहा है, उसको थोड़ा देर सुला दो, कहते भाई सो जा जाके, क्योंकि हमको ये नहीं पढ़ना है, हमारे एग्जाम में ये नहीं आता है, ना ही हमको ये जानना है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत कुछ याद करने के लिए है, हमको ऑलरेडी बहुत कुछ याद करना है, तो जो नहीं आता है उसको हम क्यों पढ़ेंगे भाई, नहीं पढ़ेंगे हम नहीं जानेंगे, हमको नहीं जानना है, हम तो वो जानेंगे जो हमारे एग्जाम में आता है,
ठीक है, ग्रंथ नहीं लिखना है हमको, हमको थोड़ा पढ़ना है और थोड़े से पूरा पेपर फंसाना, और वो फंस जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई सो जा, सुला दिया हमने उसको। हाँ, तो हम बोलेंगे हमको एंजाइम याद नहीं करने हैं कि कौन से एंजाइम इनके अंदर हैं, कौन से एंजाइम हमको जानने नहीं जानने। ठीक है, अब इन्होंने अपने भोजन का पाचन कर लिया, पाचन के बाद क्या होगा दीदी, पाचन के बाद होता है अवशोषण। अब हमने इन्होंने भोजन खाया, अब इस तरीके से हमारा अमीबा है। ठीक है, अमीबा का कोई आकार नहीं होता, ठीक है, इनका कोई आकार नहीं है। अब इन्होंने भोजन तो खा लिया, भोजन खाने के बाद पूरी बॉडी में इस तरीके से भोजन को क्या करेंगे, फैलाएंगे। भाई अवशोषण के लिए अमीबा को पूरी बॉडी में क्या करना होगा, भोजन को फैलाना होगा। तो ये क्या कर रहे हैं, भोजन को पूरी बॉडी में फैला रहे हैं। क्या कर रहे हैं, भोजन को पूरी बॉडी में फैला रहे हैं। तो यहां पर सिंपल सा लिख लो, क्या होगा, भोजन को फैलाते हैं, भोजन को कोशिका द्रव में फैला देते हैं, बस में फैला देते हैं और अवशोषण की क्रिया होती है, बस की क्रिया होती है। बस ये आपको पता यहां तक होना चाहिए। अब बताओ क्या किसी भी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत, अरे भाई आप फिर से रेडी है ना, फिर से स्टार्ट हो गए आप लोग हैं। दीदी हम तो नहीं मानेंगे, हमारे मन में है कुछ, हम तो नहीं मानेंगे, है ना भाई, हमारे मन में तो कुछ ना कुछ चलता रहता है, थोड़ी मानेंगे हम तो कॉपी पेस्ट करेंगे, बार बार आपके बोलने के बाद भी करेंगे। अरे भाई मत करो ऐसे बच्चे, मत करो। स्वांगीकरण में क्या हो रहा है, सिंपल सा, यहाँ पर हमारा अमीबा वृद्धि करता है, ग्रोथ करेगा, अवशोषण होने के बाद मोटा ताजा हो जाएगा। ऐसा हम खाना खाने के बाद कहते हैं अरे हमको तो बड़ा अच्छा लग रहा है, हम तो मोटे हो गए, हमारे अंदर क्या हो गई, ग्रोथ हो गई है ना। तो क्या लिखेंगे, अमीबा क्या करेगा, अमीबा वृद्धि करेगा। यहीं पर ये जनन की क्रिया भी करता है, जनन की क्रिया भी करता है, इस टाइम पर ये करने के ऊपर है। तो यानी हमारा अमीबा कैसा हो गया, मोटा ताजा, खा पी के ऐसा हो गया है, मोटा ताजा हो गया है। ठीक है, अब हाँ यहाँ पर जब हम ये जनन की क्रिया लिख रहे हैं ना, मैं यहाँ पर एक चीज और बता देती हूँ आपको। आप लोगों को यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर हो रही है जनन की क्रिया, और जो जनन की क्रिया हो रही है वो कौन सी है, तो आप कहोगे दीदी यहाँ पर ये करते हैं द्विविखंडन, और आपको ये पढ़ना है चैप्टर 3 में। तो इसको थोड़ी देर के लिए चैप्टर 3 के लिए होल्ड कर देते हैं कि क्या होता है ये जनन, क्या होता है द्विविखंडन, क्या होता है अलैंगिक जनन, क्या होता है लैंगिक जनन, क्या होता है, ये हमको कहाँ पढ़ना है, ये हमको पढ़ना है 3rd चैप्टर में। तो क्या करेंगे, 3rd चैप्टर के लिए इसको थोड़ा सा सुला देते हैं। अरे भाई 3rd चैप्टर में मिलेंगे, अरे भाई सो जाओ, 3rd चैप्टर में आपसे बात करेंगे ना, ऐसे इसको कहते हैं भाई 3rd चैप्टर में मिलते हैं आपको। अब होगा हमारा उत्सर्जन। आई भाई सिंपल सी बात, जब ये ज्यादा मोटा ताजा हो गया है, अब इसने पोषण कर लिया, तो ये क्या करेगा, अपने आप को फाड़ देगा और इस तरीके से बाहर निकाल देगा वेस्ट मटेरियल। तो लिखोगे बेकार पदार्थ को बाहर निकाल देगा, बेकार पदार्थ को बाहर, सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अमीबा का पाचन। अब हम आते हैं कहां पर, अब हम आ जाते हैं भाई किसमें,